नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुड़िया से हूं और मैं आप कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छा जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आपके जो निर्धारित अंक हैं प्रत्येक अध्याय से, उसमें कितने प्रतिशत अंक आना है उसको आप भली भांति समझ लीजिएगा, ताकि आपको पढ़ने में, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने में बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। आपको ये डर है कि मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो आपको इस कार्य योजना से मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। और मैं ऐसी पहल करने वाले सम्मानीय हमारे जिला के कलेक्टर जी एवं हमारी उसकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के घर घर ये पहल पहुंच रही है। और जो समर्थ है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे जिला प्रशासन का एजुकेशन पोर्टल जो बनाया गया है, इसमें सारे विद्यार्थी जरूर सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन इन प्रकार की वीडियो को जरूर देखें। और आपकी जो समस्याएं हैं अपने क्लास में जाकर अपने विषय शिक्षक से जरूर आप उसमें और अध्ययन करें और सीखें। आइए हम देखते हैं किस प्रकार से आना है। कक्षा 10वीं की जो गणित है उसमें आपके दो पेपर आना है, एक आना है स्टैंडर्ड गणित और एक होती है बेसिक गणित। स्टैंडर्ड गणित का कोड 100 नंबर और बेसिक गणित का 101 है। उनमें आपका किस प्रकार से पेपर आएगा, इस पेपर को आप भली भांति जांचिएगा। देखिएगा सामने आपके सामने है वर्तमान योजना हाई स्कूल परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्र कैसे तैयार होना है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाई गई कार्य योजना है। इसको आप भली भांति नोट कर लें, लिख लें कि हमें इसके अध्याय से क्या पढ़ना है। तो देखिएगा बेसिक गणित, जो हमारे विद्यार्थी जिले के बेसिक गणित लिए हुए हैं, आप अपनी बेसिक गणित या स्टैंडर्ड गणित का पता कैसे लगाएंगे। जो विद्यार्थियों को पता नहीं है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने कक्षा शिक्षक से ये जरूर जांच लें कि सर मैं कौन सा विषय लिया। यदि आपको पता नहीं है तो वो आपको कैसे पता लगेगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा जो 10वीं के लिए 1250 या 1251 से शुरू होगा, उसके अंक होंगे, तो उसमें आप डाल के ऑनलाइन में देख सकते हैं, अथवा अपने क्लास टीचर से आप जांच लें, पता कर लें कि मैं कौन सी गणित ली हूं, तो उस आधार पर आप अपनी कार्य योजना बना लें। देखिए बेसिक गणित 101 कोड है। कठिनाई का स्तर, अर्थात जो पेपर आपका आएगा वो कैसा आएगा। कठिनाई के 3 प्रकार के स्तर हैं, एक सरल प्रश्न, एक सामान्य प्रश्न, एक कठिन प्रश्न। अब इनका देखिए प्रतिशत कैसे आना है। जो सरल प्रश्न है वो 70% है, वो सामान्य प्रश्न है वो 18% है और कठिन प्रश्न है वो 12% है। और इसी के जब अंक आप देखेंगे तो 70% अर्थात आपका 75 अंक का कुल 75 अंक का प्रश्न पत्र आएगा, उसमें से 53 अंक आपके सरल होंगे। सरल से तात्पर्य, अर्थात सरल मतलब जो हमारे होंगे वो होते हैं हमारे पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए, अर्थात कक्षा 8वीं में 9वीं में कुछ आपने पढ़ा होगा उससे जुड़ी हुई चीज और थोड़ी सी आपकी 10वीं में यूज होगी, वो आपके सरल प्रश्न होंगे जो 53 अंक के आएंगे। और आपको पासिंग मार्क केवल 25 अंकों की आवश्यकता है। तो इन सरल प्रश्नों को, हमारे जो सरल प्रश्न है बेसिक गणित वाले, उनको जरूर ध्यान दें। उनको कैसे पढ़ेंगे हम आपको बताएंगे। और सामान्य प्रश्न जो हैं वो आपका कक्षा 10वीं में जो सूत्र लगता है, जो सूत्र आप याद करते हैं, उसमें मान भर के हल करने थोड़े से क्या हो जाते हैं आपके। तो देखिए कठिन प्रश्न, कठिन प्रश्न है जो हमारे, वो कठिन प्रश्न जो आपको मैं बता रहा हूं वो कोई कठिन नहीं है, केवल सूत्र लगाकर मान भरना और उसी प्रश्न में एक अगला सूत्र लगाकर मान ज्ञात करना। जैसे एपी, एक उदाहरण मैं दूं तो एपी का एक हमारा समांतर श्रेणी का योग फल दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, सार्वधातुक दिया गया है। जब इनके मान दिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि एन ज्ञात कीजिए। अब एन मतलब 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको पहले एन ज्ञात करना होगा, अर्थात योगफल का सूत्र लगा के पहले एन ज्ञात होगा। एन ज्ञात करने के बाद आपका 20वां पद ज्ञात किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कठिनाई स्तर, कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा हमें बीच में और लॉजिक लगाते हुए प्रश्नों को हल करना है। ये कठिनाई स्तर है जो 9 अंक है। अब हम पहुंचते हैं, ये कुल 75 अंक का प्रश्न पत्र आएगा। बाकी जो आपके 25 अंक हैं, सारे विद्यार्थी ध्यान से सुन लें, देख लें, समझ लें कि जो आपके 25 अंक हैं ये फ्री के नहीं है। जो आपको लगता है कि फ्री के, हमारे जो शिक्षक, विषय शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, उनकी सारी बातों को आप साल भर मानेंगे। अर्थात जो टेस्ट हो रहा है उन टेस्टों को बाकायदा ईमानदारी से देंगे। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप सावधानी से अच्छे से पढ़ेंगे और उनकी अनुशासन का आप पालन करेंगे, तभी जाके आपको 25 अंक दिए जाएंगे। अब अनुमान लगाइए, आपके 6 विषय हैं, 6 गुणित 25 यानी 150 अंक। 150 अंक का प्रतिशत निकाल लीजिए, आपको कितना अधिक प्रतिशत बनता है। जो छात्र हमारे टॉप 10 में आते हैं वो यही करते हैं कि विद्यार्थी जो होता है वो प्रत्येक अपने विषय शिक्षक का
पूरा अनुपालन करता है, प्रत्येक बात को मानता है, घर में जाके होमवर्क करता है। देखिए शिक्षक केवल वहां जाके आपको ये नहीं करता है कि आपको एक 40 मिनट पढ़ा दिया, आपको घर में जाके पढ़ना है। जो छात्र घर में जाके पढ़ता है और कठिनाइयां लेके स्कूल में आता है, वही विद्यार्थी आगे बढ़ता है। तो आपको हर हाल में कठिनाई का स्तर ढूंढ के लाना है और हमारे विषय शिक्षक से जाके आपको उन कठिनाइयों से पूछना है, तो ही आप उसमें सफल हो पाएंगे। देखिए यहां आपने पढ़ा, घर में गए, आप नहीं कुछ नहीं पढ़ा तो आप नहीं सीख पाते हैं, ये जनरली बात है। तो आपको हर हाल में घर में अध्ययन करना है, कठिनाइयों में लिख कर लाना है, गोला लगा कर लाना है कि ये चीज हमसे सर नहीं बनी। आप विद्यालय आइए, प्रतिदिन आइए, उपस्थिति आपकी कम रहेगी तो मैं, जिला प्रशासन भी कहता है, बोर्ड भी कहता है कि यदि जिस छात्र की उपस्थिति 75% से कम होगी उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन विद्यालय आइए, प्रतिदिन जो होमवर्क मिल रहा है उसको करिए, टेस्ट दीजिए। जो टेस्ट में प्रश्न आएंगे वही आईएमपी प्रश्न है, और जो तिमाही 6 माही में प्रश्न आ रहा है वही आपकी आईएमपी है। आप उन प्रश्नों को तैयार रखिए, आप वार्षिक परीक्षा में निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, अब आते हैं हम बेसिक गणित का, हमने चर्चा कर ली, अब आते हैं स्टैंडर्ड गणित। स्टैंडर्ड गणित, हमारे जो स्टैंडर्ड गणित लिए हुए विद्यार्थी बिल्कुल ना घबराएं, उनको ये लगता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड गणित। स्टैंडर्ड गणित में आप कठिनाई के स्तर देखिए, सरल प्रश्न, सामान्य प्रश्न और कठिन प्रश्न। सरल प्रश्न है वो 40%, सामान्य प्रश्न 40%, कठिन प्रश्न है जो 20% है, अर्थात 30 अंक और 15 अंक, कुल 75 अंक हो गए। तो कठिनाई का स्तर कुछ कठिन नहीं है। जो स्टैंडर्ड गणित आप लिए हुए हैं, उस स्टैंडर्ड गणित में केवल आपके जो सूत्र हैं उनको याद करके, आपको उसकी जो सूत्र दिए गए हैं उसमें वैल्यू है, उस वैल्यू को भर के केवल प्रश्नों को कैलकुलेशन करना, ये हमारा थोड़ा सा स्तर यहाँ बढ़ जाता है, इसलिए उनको स्टैंडर्ड गणित कहा गया है। देखिए जो स्टैंडर्ड गणित का पेपर आना है, बेसिक गणित का पेपर आना है, इतना हैवी है, भारी नहीं आना है, थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर। कुछ प्रश्न स्टैंडर्ड के होंगे जिसमें ज्यादा आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करना पड़ सकती है, बाकी लगभग एक से प्रश्न ही होंगे। तो अपन अब देखते हैं इसमें स्टैंडर्ड गणित का जो अंक है, विभाजन है, उनका प्रतिशत है, उनका स्तर है, वो कैसे आना है। सामान्य जो प्रश्न है उसका तात्पर्य है कि हमारा जो समझ वाले प्रश्न है उनको हल करना, सरल प्रश्न जो है हमारे, वो हमारे पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हमारा जो अध्यायवार अंक विभाजन जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे विद्यार्थियों के लिए, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि किस अध्याय से कितने अंक का प्रश्न आना। ये बिल्कुल फिक्स है, निर्धारित है, माध्यमिक शिक्षा मंडल से बिल्कुल जारी किया गया ब्लूप्रिंट है, ये हम उसको देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। कौन सा? ये देखिए, वर्तमान योजना हाई स्कूल परीक्षा 2025-26 में अध्यायवार निर्धारित अंक विभाजन, इस तरफ यदि आप देखेंगे, ये अध्यायवार निर्धारित अंक विभाजन जो आप देख रहे हैं, ये हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी प्रत्येक अध्याय पर निर्धारित किया गया है। ये आप बगल में देख रहे होंगे, तो अनुमानित अंक विभाजन है, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक एक अंक के हैं, वो आपको पता है कि 6 हमारे विकल्प आते हैं, 6 खाली स्थान आते हैं, 6 हमारे सही जोड़ी आती हैं, और 6 सत्ता आते हैं, और 6 हमारे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आते हैं। इस प्रकार से एक एक अंक के 30 जो प्रश्न बनते हैं वो केवल 5 प्रश्नों में ही समाहित हो जाते हैं। अर्थात एक प्रश्न क्रमांक 1 में 6 वस्तुनिष्ठ रहेंगे, उसी प्रकार 6 रहेंगे। तो ये 30 अंक जो है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 30 अंक हैं, और 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक केवल इतने ही निर्धारित किए गए हैं। तो ये हमारा एक अनुमानित है और सटीक लगभग है कि इसमें से ये आता है। तो आप देखिएगा, वास्तविक संख्या जो हमारा अध्याय 1 है वो 6 अंक का निर्धारित है, उसमें से 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न संभावित है। इसमें हमारा जो 2 अंक का प्रश्न है, ये आप HCF या LCM निकालने के लिए आपको आएगा, या अभाज्य गुणनखंड जिसे हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसका एक प्रश्न बिल्कुल निर्धारित है, वो आएगा। और जो 3 अंक का प्रश्न है, ये हमारा जो आप देखते हैं कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 धन वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी जो गैसिंग बनती है, इस प्रकार से ये प्रश्न बनते हैं और आते हैं। आपने पुराने पेपर को भी देख लीजिएगा, 2025 में जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ, उसकी विधि
अंक पलट सकते हैं, प्रश्न आपका वही हो सकता है, केवल अंक बदल दिए जाएंगे, ज्यों का त्यों प्रश्न आने की संभावना नहीं है, ये बोर्ड ने कहा है। अब देखिएगा बहुपद, बहुपद में 5 अंक आना है, जिसमें से 1 अंक का एक विकल्प, 2 अंक हैं, जो 2 अंक में आप देखिए 2 प्रश्न आना है, 2 अंक के, तो 2 प्रश्न आएंगे। तो एक प्रश्न जो हमारा होगा, आपने देखा होगा, शून्य बताइए, एक आपको चित्र बना होगा, एक ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ में से आपको शून्य ढूंढना है, अर्थात एक्स अक्ष पर ग्राफ जो हमारा वक्र है वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उतने ही उसके शून्य होते हैं। ये आप बिल्कुल भली भांति समझ लीजिए। 2 अंक आपके बिल्कुल देखने से ही 2 अंक निर्धारित हो जाते हैं। बाकी जो 2 अंक होंगे वो हमारे क्या होंगे, एक आपको द्विघात बहुपद दिया रहेगा, उसके हमें शून्य ज्ञात करना होंगे, अर्थात या शून्यकों का योग या गुणनफल होगा, तो उससे हमें एक बहुपद बनाना पड़ेगा। बस केवल इतने ही इसमें से निर्धारित किए गए हैं। अब अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसमें से 7 अंक का आना है। तो 7 अंक का आना है, तो पहला 1 अंक का प्रश्न आना है, और 2 अंक का एक प्रश्न कैसा आएगा, आपने देखा होगा कि एक अद्वितीय हल है, एक कोई हल नहीं है, और एक अनंत हल है, अर्थात उसी को संगत हल या असंगत हल के रूप में भी प्रश्न पूछे। 100% है कि आपका प्रश्न आना ही है और आएगा। इसलिए आप हमारे जो प्रबल विद्यार्थी हैं उसको भली भांति एक सूत्र याद कर ले और केवल मान उठाकर उसमें भरना है, आपके 2 अंक निर्धारित हो जाते हैं। इसी प्रकार अध्याय 2 से भी 2 अंक आपके निर्धारित किए गए थे। अब जो 4 अंक का एक प्रश्न यहां से बनता है, जिसमें आता है कि 2 आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहेंगे, उनको आपके उनके हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि आपके शिक्षक ने पढ़ाई होगी, उसको भली भांति जैसे भी बने आप उसको अच्छे से सीखिएगा और बार बार लिख के देखिएगा। जब आप बार बार लिख के देखेंगे, अपने शिक्षक से पूछेंगे तभी, क्योंकि आपको नंबर किस पर मिलना है, कॉपी में लिखने पर। आप मुंह से बोल देंगे प्रश्न, आपका वो काम का नहीं रहेगा। हर हाल में आप बार बार प्रश्नों को लिखिएगा और बार बार आप अपने शिक्षक को चेक कराइएगा, तभी आपको गलतियां समझ में आएंगी, हम गलती क्या कर रहे हैं। तो इसमें से 4 अंक का एक निर्धारित है, और ये भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार एक संभावित ये था कि वहां पर किसी प्रकार की विधि नहीं लिखी जाएगी, केवल ये लिखा जाएगा इन समीकरणों को हल कीजिए। तो निश्चित तौर पर मैं प्रबल विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि कोई भी विधि आए, आपसे जो विधि आती है आप हल करके जरूर आए, कोई प्रश्न छोड़ें ना, लेकिन जो विधि पूछी गई आप उससे हल करें तो बहुत ही बेहतर होगा, ये निश्चित तौर पर देखिएगा। अब आते हैं अध्याय हम अगले पे, द्विघात जो समीकरण, द्विघात समीकरण पे हम पहुंचते हैं अध्याय 4 में। तो 5 अंक का आना है, जिसमें से 3 विकल्प बन सकते हैं और 1-2 अंक का प्रश्न, और 3 अंक का भी हो सकता है, तो विकल्प यहाँ कम हो सकते हैं। ये कि संभावित, हमने पहले लिखा है संभावित। तो प्रश्न 2 अंक 3 अंक इधर उधर झूल सकता है, बाकी प्रश्न बिल्कुल निर्धारित है कि यहीं पर आना है। तो 5 अंक का निर्धारित है, तो ये 3 अंक का जा सकता है, यहाँ 2 विकल्प हो सकते हैं। तो 2 अंक का प्रश्न आपका कौन सा आने वाला है द्विघात समीकरण में, आप देखिए 2 अंक का प्रश्न आपने पढ़ा होगा, एक विविक्त कर, जिसे विवेचक भी कहते हैं, मूलों की प्रकृति बताइए, अर्थात इसका अस्तित्व बताइए। तो वो प्रश्न बिल्कुल 100% बनता है। आप इसको हर हाल में विविक्त कर का सूत्र याद कर लीजिए, रट के देखिए, बार बार लिखिए, ताकि आपका सही हो जाए और उस विविक्त कर का मान आपके भली भांति ज्ञात हो जाए, ताकि आप मूलों का अस्तित्व भली भांति से बता सके। 2 अंक बिल्कुल निर्धारित होते हैं, और यहाँ पर आपका जो विकल्प है वो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। मानक रूप पूछ सकते हैं, या विविक्त कर का मान पूछ सकते हैं, या कोई भी एक सूत्र पूछ सकते हैं। तो प्रत्येक अध्याय से सूत्रों को याद करना। अध्याय 5 में देखिएगा समांतर श्रेणियां हैं, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, इसमें 5 अंक का बिल्कुल निर्धारित है, 5 अंक का आना है। इसमें से 3 विकल्प, 1-2 अंक का प्रश्न, वही यहाँ पर भी कंडीशन हो सकती है 2 अंक 3 अंक। तो यहाँ पर देखिएगा आपका केवल और केवल क्या प्रश्न आना है, सूत्र पूछे जाएंगे हर हाल में। एनवा पद और एस एन जो है, एन पदों का योगफल हर हाल में आपको क्या करना है, याद करना है। उससे हम कोई भी 20वां पद या 30वां पद जो भी पूछते हैं उसमें से आपको एक मान निकालना होगा। तो 2 अंक का एक प्रश्न इसमें से बन जाता है। अब आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में 5 अंक का आना है। इसमें आपको त्रिभुज में जो दिए गए हैं, एक सर्वांग समता और एक समरूपता। तो मुख्य तौर पर सर्वांग समता कक्षा 9वीं में आपने पढ़ी हुई थी, और समरूपता आप 10वीं में पढ़ रहे हैं। तो समरूपता की जो शर्तें हैं वो मुख्य तौर पे आपको याद करना है। समरूपता, त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा उसको याद करना है। उसके जो आपकी कसौटियां दी गई हैं उनको आपको याद करना है। और 6.1 में जो प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें हमारे एक त्रिभुज बना होगा, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना होगा आपका,
जिसमें आपको क्या करना होगा हर हाल में, एक त्रिभुज होगा, ये सामने आपको एक पाइथा जो सॉरी थेल्स प्रमेय है जो उससे लगाना है, यह इसकी वैल्यू कुछ दी होगी, इसकी वैल्यू दी होगी, यहां पर आपको ये दिया होगा और यहां ये क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसमें से देखिए ये आपका एक कोई ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल के आधार पर आप देखेंगे तो इस एक कोई भी 1 2 3 4 साइड में से एक आपको ज्ञात करना होगा, बिल्कुल ही आसान है, थेल्स प्रमेय लगाना है, अर्थात ये भुजा अनुपात में ये और ये इसमें निकालेंगे। आपको अपने शिक्षक ने पढ़ाया होगा, हम केवल आपको यहाँ ब्लूप्रिंट के बारे में बता रहे हैं, तो केवल हिंट आपको दे रहा है कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। तो अध्याय 6 में 2 अंक का प्रश्न जो बनता है बिल्कुल 100% ये आने वाला है। या अथवा चित्र नहीं होगा तो क्या होगा, सीधा प्रश्न लिखा होगा कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD और AE कुछ वैल्यू दी रहेंगी, उसमें आपको चित्र बना के उसमें मान भर के हल करना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब अध्याय हम 7 पे पहुंचते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको हर हाल में दूरी का सूत्र, दूरी का जो सूत्र है वो आप याद कर लीजिए। केवल और केवल 100% 1-2 बिंदु दिए रहेंगे, उन बिंदुओं को आपको भरना है और दूरी के सूत्र में उसको मान भर के हल करना। 2 अंक का प्रश्न जो बन रहा है वो आता है। और बाकी दूरी का सूत्र है, मध्य बिंदु का सूत्र है, विभाजन सूत्र है, जिनको आप हर हाल में, देखिए मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि प्रत्येक अध्याय में जितने सूत्र हैं आप उन सूत्रों को हर हाल में याद कर लीजिए, लिख लिख के देख लीजिए। और हर अध्याय में एक एक ऐसे सूत्र हैं, यदि मान लीजिए हमारे जो प्रबल विद्यार्थी हैं उनको लगता है कि मुझसे गणित नहीं बनती, बनेगी, आप निश्चित तौर पर अपने दम पे पास होंगे। कैसे होंगे, हर अध्याय से जितने सूत्र हैं जो हमारे शिक्षक लिखवा रहे हैं उनको हर हाल में याद करके बार बार लिखना है। यदि आप प्रत्येक प्रश्न में एक एक सूत्र भर लिख के आ जाएंगे तो हमारे 18 प्रश्न आना है और एक एक में हर में सूत्र लगाना, तो 18 अंक आपके केवल सूत्रों ही में बन सकते हैं। और 1-2 आपसे प्रश्न बन गए, विकल्प बन गए, तो आपके 25 अंक निर्धारित हो जाते हैं। देखिए पास होना बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन आपको उस योजना के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां दूरी का सूत्र आना है, दूरी निकालना 100% आना है, 2 बिंदु दिए रहेंगे, दूरी निकालना, 2 अंक आपके बिल्कुल फिक्स हो गए। तो इस प्रकार से आप इस योजना के अंतर्गत पढ़िएगा, निश्चित तौर पर आप पास हो जाएंगे। अब पहुंचते हैं हम आगे, त्रिकोणमिति का परिचय। अब त्रिकोणमिति के परिचय में तो हमारा बहुत सारे हैं, भुजाओं में जो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके अपोजिट, उनके मान, भुजाओं में संबंध, भुजाओं में संबंध के साथ उनमें आपस में संबंध, और हमारी जो त्रिकोणमिति अनुपात सारणी है उनको हम उनके मान कैसे निकालते हैं उनको सीखना है, और इनकी जो सर्वसमीकाएं हैं उनको हमें थोड़ा पढ़ना है और देखना है। और इसमें से कभी कभार क्या होता है कि इसमें 3 विकल्प, जैसे मैंने कहा इसमें से 3 विकल्प आ रहे हैं, तो 3 विकल्प भी देते हैं, कभी कभार 5वां विकल्प भी इसमें से दे देते हैं। क्या होता है इसमें सही जोड़ियों में पूरी की पूरी दे देते हैं, तो क्या आएगा उसमें से, आपके केवल पूरे के पूरे सूत्र पूछे जाएंगे, तो उन सूत्रों को आप याद कर लेंगे, तो हर हाल में इन सूत्रों को आप क्या करेंगे, सही तरीके से सही जोड़ी को आप लिख पाएंगे। तो यहां से 2 अंक का जो प्रश्न बनता है वो आपका 8.1 का जो पाइथागोरस प्रमेय निकाल के हमें 2 भुजाएं दी रहेंगी, तीसरी निकाल के किसी भी निष्पत्ति का मान ज्ञात करने के लिए वो कह सकते हैं। तो उसको आप बड़ी सावधानी से, आसानी से आप पढ़ना सीखिएगा, ताकि इसके भी 2 अंक आपके निर्धारित हो जाएंगे। आगे देखिएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो हमारा अध्याय 9 है, इसमें देखिएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें से 2 विकल्प और एक 3 अंक का प्रश्न। देखिए इसमें से आप देखिए हैं 3 अंक का प्रश्न और 4 में भी कर सकता है, तो एक कोण वाले प्रश्न को आप जरूर निश्चित तौर पर पढ़ लीजिएगा। अभी आपका चैप्टर चल रहा होगा इसलिए मैं इस पर चर्चा अपन करते हैं, लेकिन आप इस अंक योजना को देख लेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा। वृत्तों से संबंध, व्रत है, 5 अंक आना है, 2 विकल्प आना है, एक 3 अंक का प्रश्न आना है, जिसमें आपको एक प्रमेय पूछ लिया जाएगा, या हमारे जो प्रश्न 10.1 में और 2 में दिए गए हैं उनमें से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर चाप की लंबाई और आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये 2 सूत्र बिल्कुल रख लीजिए। इसमें से 2 अंक का आपका प्रश्न बनता है, सीधी त्रिज्या दी रहेगी, कोण सूत्र में मान भर के हल करना है, बस आपको कुछ भी सूत्र याद है तो आप निश्चित तौर पर हल कर लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये हमारे प्रबल विद्यार्थियों के लिए बहुत कठिन महसूस होता है कि हम कैसे हल करें। वास्तव में गोले के सूत्र, वृत्त के सूत्र, बेलन
बोला। तो मुझे लगता है इनको आपको अच्छे से सूत्र याद होंगे तो कोई कठिन प्रश्न नहीं आता है, सीधी वैल्यू आती है कि त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसमें आपको मान भरना है सूत्र में और कैलकुलेशन करना, बस इतना थोड़ा सा कठिन है। उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसके अंक प्राप्त हो जाएंगे। और जो दो विकल्प हमने बताए हुए हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ये विकल्प क्या आएंगे? केवल सूत्र। विकल्प अर्थात ये केवल सूत्र आएंगे, तो यहां आपको सूत्र लिखना पड़ेंगे। अब सांख्यिकी में आपका बहुलक या समांतर माध्य, एक प्रश्न 4 अंक का बिल्कुल ही सरल आना है। आपके 2 खंड दिए रहेंगे, उन दोनों का गुणा करके टोटल करके जितने उसमें दिए गए उसका भाग देना, ये हमारा समांतर माध्य निकालना सीखना है। और बहुलक, ये 4 अंक तो प्रत्येक विद्यार्थी, कमजोर से कमजोर जो महसूस करता है विद्यार्थी, अपने आप में कमजोर नहीं है, अपने आप में कमजोर महसूस करता, वो भी ये प्रश्न कर सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार आप खुद करके देखिएगा तो 4 अंक आपके सीधे मिलते, 4 में से नहीं तो 3 तो मिलेंगे, थोड़ी बहुत यदि कहीं गलती हो जाती है तो ये आप सीख लेंगे और एक विकल्प सूत्र पूछ लेंगे। अब आता है प्रायिकता। प्रायिकता तो इतनी सरल है, 6 अंक आना है, तो 2-2 अंक के 2 प्रश्न और 2 विकल्प, तो 2-2 अंक के 2 प्रश्न क्या आना है मैं आपको बता दूं। आपने प्रायिकता भी शुरू नहीं हुई होगी, बहुत आनंदमय वो है। 4 अंक आपको सीधे मिलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एक पासे को उछालने, पासा क्या है? आपने डाइस देखा है ना, जो आपने देखा होगा सांप सीढ़ी वाला, उसको आप उछालते, उसमें कितने अंक है टोटल? तो 6 अंक हैं। उसमें से हमें क्या करना है, मान लो सम अंक, तो सम छांट के ऊपर और टोटल अंक नीचे लिख के हम इस प्रकार से निकालें। ऐसे प्रश्न आएंगे तो कुल आपके क्या हो जाएंगे, ये पूरे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इस प्रकार से ये कार्य योजना आपके पहुंच गई और आप निश्चित तौर पर इसको हल करेंगे। और सभी के लिए मेरा नमस्कार, धन्यवाद।